विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आपके लिए लेकर आया हूं फिर से व्याकरण की एक नई वीडियो। और आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेषण की। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पूर्व हमने संज्ञा सर्वनाम की बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो यह बेटा फंडामेंटल है, बेसिक है, तो आप जरूर ये दोनों जो वीडियो है वह देख ले। ठीक है, उसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेषण की। ठीक है, विशेषण, इससे नाम से ही पता चल जाता है कि यह कुछ विशेषता बताता है। तो कुछ विशेषता बताता है और किसकी विशेषता बताता है, यही हम देखने वाले हैं। तो देखिए, विशेषण की क्या परिभाषा हुई। विशेषण वह शब्द है जो कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। समझ रहे हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और यह शब्द तो विशेषण कहलाता है, लेकिन संज्ञा अथवा सर्वनाम यह कहलाता है विशेष। इनकी वो विशेषता बताता है। जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। समझ में आ रहा है। विशेषण यानी वह शब्द जो विशेषता बता रहा है और जिसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात संज्ञा या हो सकता है वो सर्वनाम हो, तो वह कहलाएगा विशेष। यह है विशेष और यह है शब्द विशेषण। यह देख लेने के बाद आइए हम सबसे पहले हम जो पहला प्रकार है वह देख लेते हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के रंग, रूप, गंध, आकार, स्पर्श अनुभूति, काल, इन सब की विशेषता बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया। अब गुणवाचक में सबसे पहले सुंदर, सुशील, सजीली, इस प्रकार के जो गुण हैं, अच्छे गुण, उसकी चर्चा की जाती है। उसी प्रकार दोषवाचक बोधक शब्द भी प्रयोग हो सकते हैं, जैसे खराब, नटखट, बुरा, है ना, झगड़ालू। इस प्रकार के जो विशेषण है वह दोषवाचक में आते हैं। सुगंध, गंधबोधक शब्द, सुगंधित, मधुरिम, है ना, इस प्रकार के हो सकते हैं। उसमें बदबूदार भी शब्द आ जाता है, विशेषण आ जाता है। और आकार में छोटा, बड़ा, विशाल, इस प्रकार के शब्दों का समावेश हो जाता है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण को दर्शाने वाले रूप, रंग, गंध, वर्ण, काल, है ना, आकार, इन सब के विशेषता को दर्शाने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, ये शब्द ही अपने आप में अपने आप को परिभाषित करता है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, क्वांटिटी। तो कितनी मात्रा में, तो जब संज्ञा अथवा सर्वनाम, मैं यहां विशेष शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, विशेष आप समझ जाइए कि संज्ञा अथवा सर्वनाम हो, तो विशेष के मात्रा का अथवा नापतोल का वर्णन जहां जो शब्द करता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मात्रा अथवा नापतोल की जो जिस विशेषता है उसको दर्शाने वाले शब्द को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो प्रकार है, एक है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। आइए चर्चा करते पहले निश्चित में। निश्चित मात्रा में मतलब जैसे एक निश्चित मात्रा ले लीजिए, जैसे बारातियों के खाने के लिए 4 क्विंटल चावल लगेगा। तो 4 क्विंटल यह निश्चित बता रहा है, यह निश्चित हो गया। लेकिन अनिश्चित में उसका कुछ पता नहीं होता कि क्या उसकी निश्चित क्वांटिटी है या किस निश्चित मात्रा है। जैसे मुझे थोड़ा पानी ला कर दीजिए, थोड़ा यानी ग्लास भर भी हो सकता है, आधा ग्लास भी हो सकता है, अनिश्चित है। 1 लीटर बोल सकते हैं, लेकिन लीटर भर पानी किसी के यहाँ जाने पर दिया नहीं जाता, ग्लास में लाया जाता। तो जैसे बोलते कि भाई थोड़ी चाय रख दूं क्या, तो चाय बोले तो 1 लीटर भी हो सकती है, आधा कप भी हो सकती है ना। बोलते कप भर, लेकिन
मेहमान आए तो थोड़ा ज्यादा लोग आ गए तो कंची मारना पड़ता है, फुल कप का आधा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अनिश्चित, ठीक है, जैसे थोड़ा, कुछ, है ना, इस प्रकार के जो शब्द है, इस प्रकार के जो विशेषण है, यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। उसी प्रकार एक बात मैं आपको बताना, ध्यान दीजिए बेटा, कि परिमाणवाचक ये जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा को प्रकट करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में माप तौल आता है, तो इसके विशेषण द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार संख्यावाचक, यह अपने नाम से ही बताता है कि संख्या का बोध कराता है। किसका? अपने विशेष्य का। विशेष्य यानी क्या? संज्ञा अथवा सर्वनाम। समझ में आ रहा है बेटा? विशेष्य बोले तो संज्ञा अथवा सर्वनाम होगा। तो कहने का तात्पर्य उनकी संख्या का बोध कराता है। किसकी? संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी है निश्चित, इसमें निश्चित संख्या दी जाती है कि 5 मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से निश्चित संख्या बताई जाती है, लेकिन इसमें अनिश्चित इसका दूसरा प्रकार है, जिसमें कुछ, थोड़े, इस प्रकार के जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब जो अगला प्रकार है वह है सार्वनामिक विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है यह सार्वनामिक विशेषण। वह विशेषण है बेटा, यह अपने नाम से बताता है, यह सर्वनाम है जो कि विशेषण के लिए प्रयोग में किया जाता है। विशेषण वह सर्वनाम जो कि वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम विशेषण के रूप में जब प्रयुक्त किया जाता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए यह रिसोर्ट है जिसे हमने बुक किया है, तो यह उसी रिसोर्ट को बता रहा है, एक निश्चित उसकी विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यह गाय है जो बहुत दूध देती है, तो गाय के पूर्व आया है यह और वह गाय की विशेषता बता रहा है। तो वह सर्वनाम जो कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम क्रिया देखने वाले हैं, तो उसके प्रकार भी हम देखेंगे। और निश्चित ही पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी बहुत आनंद होता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। थैंक यू, धन्यवाद।